C2H5 और यहां से H भगा दिया, दिख रहा है आपको? तू जानता है अगर पड़ोस के दो कार्बन एक एक बॉन्ड हटा देंगे तो उनके बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। तो क्या ये जो डायग्राम है इसमें दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक एक बॉन्ड गायब है, तो दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या एक कार्बन से जुड़ा हुआ है C2H5CH3? हाँ, कोई एक ले लो। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है C2H5CH3 और पीछे वाले कार्बन से भी क्या जुड़ा हुआ है बेटा? CH3 C2H5 पर ध्यान दे। इसके C2H5 के साथ CH3 होना चाहिए, तो इसके C2H5 के साथ CH3 होना चाहिए और इसके CH3 के साथ C2H5 आ रहा है, तो इसके CH3 के साथ C2H5 आ रहा है। जरा बता तो ये सिस है कि ट्रांस? तो CH3 ये क्या ट्रांस अल्कीन मिल गया। तो जब इसमें ये डाला जाता है ट्रांस अल्कीन बनता है। इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे याद रह जाएगा। पहले तो ये लिखा जाए, एक बार हम जरूर लिखेंगे कॉपी में हमारे, पर इसका ट्रिक बताता हूं इसके बाद। पहले इतना लिख नोट कर लो बस। समझ में आ गया है सबको? सबको समझ में आ गया है ये? यस, वेरी नाइस। पहले इतना नोट किया जाए बेटा। वेरी नाइस। एकदम सिंपल है ना, कोई कठिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और जो भी लिखा गया है वो एक एक करके पॉइंट धीरे धीरे बोला गया था। और ये मत बोलना सर हमेशा 180 से ही घुमाना है क्या? नहीं, 180 से घुमाना नहीं है। जिनको भगा रहे हो वो 180 होने चाहिए। तो जैसे हैं अभी, उसको अगर 180 करना हो तो कितना घुमाना पड़ेगा उतना घुमाइए। Again participants 88 only. मैंने आपको फोन लगाने को बोला था राघव, आपने लगाया नहीं मुझे फोन फिर। हाँ दीपांशु, तूने सही बोला, कल टेस्ट है इसलिए अटेंडेंस कम है, बट आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि ऐसा मत किया करो। टेस्ट के नाम से छुट्टियां, मैंने कहा ना, यू आर वेरी लकी। इस तरह से लकी हो सकते हो, अब लकी मतलब लकी ऐसे मत ना बोले, बट स्टिल कि आपको वो लिंक मिल जाती है ना, तो आप उसको 10 बार देखते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है छोड़ो यार बाद में देख लेंगे। बट मैंने, ठीक है, तो इस साल की अभी बात ना करें हम, बट हम जब रेगुलर क्लासरूम में रहते हैं तो डोंट मिस एनी क्लासेस फॉर टेस्ट, फॉर ऐसा टेस्ट के नाम से। चलिए, नोट कर लिया बेटा सभी ने? अब मैं इसका एक सिर्फ ट्रिक बताता हूं आपको। इतना सब करने की आवश्यकता कतई नहीं है, है ना? इतना सब कुछ करना ही नहीं रहता है, एक मामूली सी बात रहती है, और वो बात सिर्फ यहां की नहीं, हर जगह जहां फिशर में भगाना है, जहां फिशर है और वहां दो जगहों को भगाना हो, वहां हर जगह यही लगेगा। देख ले एक तरीका, ध्यान से सुनेगा। जैसे मान ले, सपोज ये लिखा है, एक फिशर डायग्राम है और ये लिखा है ए बी, सपोज हम ये लिखा है ए बी, सपोज मान ले फिशर डायग्राम में से इस कार्बन से ए को भगाना है, पड़ोस वाले कार्बन से बी को भगाना है। हाँ, ये ध्यान रखना, इस कार्बन से ए को भगाना है, पड़ोस वाले कार्बन से बी को भगाना है। कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिशर डायग्राम हुआ, पड़ोसी कार्बन से एक एक को भगाना पड़ा, तो हर जगह यही लगता है, हर जगह। याद रखेंगे कैसे? सुनिए,
फिशर डायग्राम में पड़ोस वाले कार्बन से इनको और इनको भगाना है, तो तू जानता है डबल बॉन्ड लग जाएगा। इनको और इनको भगाना है, तू जानता है डबल बॉन्ड लग जाएगा। ओके, और डबल बॉन्ड लगता है तो सिस ट्रांस हो सकता है ना, हर बार सिस ट्रांस हो ऐसा जरूरी नहीं। पर अगर हम बोले कि अगर सिस ट्रांस बन रहे तो कैसे, तो रूल सुन ले, तरीका, ट्रिक, रूल नहीं रे, ट्रिक। फिशर डायग्राम में जिनको भगाना है, अगर वो दोनों एक ही तरफ है तो जवाब ट्रांस अल्कीन आएंगे, और अगर वो अपोजिट से भागेंगे तो जवाब सिस अल्कीन आएंगे। कंफर्म, बात खत्म। फिशर डायग्राम में जिन दो पड़ोसियों को भगाना है, अगर वो एक तरफ से भगाए जा रहे हैं तो जवाब ट्रांस अल्कीन आएगा, और अपोजिट से भगाए जाएंगे तो जवाब सिस अल्कीन ही आएगा। अभी के पहले वाली स्लाइड में जिनको भगाया जा रहा है वो एक ही तरफ से भगाए जा रहे हैं, जवाब ट्रांस अल्कीन आएगा। आया, हो गया। एक काम करना, होमवर्क के नाम से एक काम कर लेना, इसको क्या कहीं पीछे इस Cl को इधर लिख लेना, C2H5 को इधर लिख लेना। समझ में आया क्या बोला मैंने? इसको एक्सचेंज कर देना और फिर ये करके देखना, सिस अल्कीन आएगा ही 100%। मतलब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक कि हाँ करके देखते हैं, मतलब एक ही बार। हाँ, हमको 10 बार नहीं, हमको तो अब यही याद रखना है, हमेशा के लिए यही याद रखना है। बट फॉर अ सेक ऑफ एंटरटेनमेंट हम एक बार जरूर करके देखें कि आप इसको एक्सचेंज कर लो और फिर आप ये पूरा करके देखो, सिस अल्कीन हो जाएगा। क्या आप कर सकते हैं? कोई डाउट नहीं इसमें? हाँ, कर रफ में ही करना चलेगा, ठीक है। चलो हटाओ, तो इस बात को हम बंद करें। अब हम बात करना चाहते हैं, E1 हो गया बेटा, E2 हो गया हमारा, E1 E2। अब नाउ विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट था शायद हमारा। हेडिंग डालेंगे E1 CB मैकेनिज्म, हेडिंग डालो कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म होते, E1 E2 E1 CB, है ना। चलिए लिखना सब स्टॉप, कुछ भी नहीं लिखेगा। अल्काइल हैलाइड में E1 का मतलब क्या, E2 का मतलब क्या? ओके सर, ये तो E1 समझता है मेरे को। क्या? पहले आप हैलोजन को भगा दो, C+ बना दो, और फिर हाइड्रोजन को भगा दो। पहले हैलोजन भगाओ, C+ बनाओ, फिर हाइड्रोजन को भगा दो। मतलब पहले हैलोजन फिर हाइड्रोजन, E1। E2 क्या होता है रे? सर हैलोजन और हाइड्रोजन को एक साथ भगा दो तो क्या कहलाता है? E2 कहलाता है। तो E1 CB क्या रे? पहले हैलोजन गया फिर हाइड्रोजन, E1, दोनों साथ में गए, E2। पहले हाइड्रोजन गया H+ के रूप में, बेटा अगर H+ के रूप में हाइड्रोजन जाएगा तो क्या C- बनेगा, और फिर हैलोजन जाएगा। तो पहले हाइड्रोजन जाना फिर हैलोजन जाना इज कॉल्ड E1 CB मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं इसको, है ना, कैसे। चलिए ध्यान से देखो बेटा, स्टेप नंबर 1 क्या कर रहे हैं हम? सो वी विल टेक अल्काइल हैलाइड, हाँ कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 एंड Cl, एक अल्काइल, आई एम सॉरी, विल टेक एन एग्जाम्पल CH3 CH फ्लोरीन CH2 CH3। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल। क्या चाहते हैं? क्या ये अल्काइल हैलाइड है? हाँ सर ये अल्काइल हैलाइड है। इसमें डालिए बेस C2H5ONaOK डेल्टा। सर डेल्टा हीट है, C2H5Na स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है? E2। हाँ, अरे हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस वो जो हैलोजन की जाने की राह नहीं देखता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ सही है, बिल्कुल सही बोला। तो सर ये तो E2 होता है। अरे सुन तो, हमने क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वो जो हाइड्रोजन के जाने की राह नहीं देखता है, वो ले जाता है, H को ले जाएगा। ध्यान से सुन,
आपने जो उदाहरण लिया हुआ है उस उदाहरण में जो हैलोजन लिया हुआ है वो एक पुअर लीविंग ग्रुप है। हाँ, ये क्या गड़बड़ हो गई रे। तू जानता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनता है ड्यू टू स्मॉल साइज, मैक्सिमम ओवरलैप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, हमको मालूम है कि अगर फ्लोरीन का बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसका टूटना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, है ना। और अगर उसका टूटना डिफिकल्ट हो गया तो वो लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। अरे तुम हेलोजन हो, तुमको पहले निकल जाना चाहिए था। नहीं, हम नहीं निकलेंगे, हम तो फ्लोरीन है, हम तो बहुत स्ट्रांग है। यस ऑफ कोर्स, आज के बाद दिमाग में बिठा ले कि अल्काइल हैलाइडो में अगर फ्लोरीन आता है, अल्काइल फ्लोराइड आता है, तो फ्लोरीन पहले कभी नहीं जाएगा। वो आप दूसरा जिसको भगाना है भगा लो, हम अभी नहीं जाएंगे, पहले बात 100% कंफर्म। तो इफ इट इज फ्लोरीन, इट इज पुअर, वो नहीं जाएगा। ठीक है सर, ये तो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, छोड़ो। आपने एरो पर बेस कौन सा डाला है? अरे स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? E2। गलत, अभी बोला, ऐसा मत बोले स्ट्रॉन्ग बेस मतलब E2। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या बोलना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वो जो हेलोजन के जाने की राह नहीं देखता है, वो हाइड्रोजन को ले जाएगा। हेलोजन की इच्छा हो तो उसके साथ जाए, नहीं जाना हो तो मत जा। हम, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। गॉट इट बेटू? यहां हेलोजन जाना नहीं चाहता है, कोई बात नहीं। आपने बेस स्ट्रॉन्ग डाला है? हाँ सर, हमने तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया है। कैन आई हैव दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हेलोजन की ना रहा, इधर मत जा, ठीक है, मत जाओ। क्या ये पड़ोस का एच लेके जाएगा? बता, पड़ोसी कितने, ये हमारे बीटा कार्बन कितने यहाँ, जल्दी से बताइए। हाउ मेनी बीटा कार्बन यू हैव? बीटा कार्बन, 2 टाइप ऑफ बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी है, और दोनों अलग अलग एनवायरमेंट है, दो अलग अलग टाइप के हैं। अब ये बोलता है कहां से निकालू एच, तो एक काम करते हैं, आप दोनों से एक एक करके एच निकाल लीजिए। देखते हैं, मैं तेरे को करके बताता हूं, ध्यान से देखना है बेटा। एक हम एच यहां से निकाल लेते हैं, एच, और तू जानता है एच प्लस जाएगा तो माइनस रह जाएगा। हाँ बेटा, कैन आई हैव अ CH3 CHF CH माइनस CH3, है ना। या फिर एच इधर से निकालते हैं, ओके, CH2 माइनस CHF CH2 एंड CH3, यस करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, GOC आ गया वापस, क्या लगता है अप या डाउन, कौन सा C माइनस अच्छा है? अप या डाउन, कौन सा C माइनस अच्छा है? डाउन, 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 करेक्ट, डाउन इज मोर। ये तो गलत कर दिया आपने, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। GOC तगड़ा नहीं, C माइनस है, 2 डिग्री C माइनस, 1 डिग्री C माइनस। माइनस के लिए डिग्री कम और प्लस और डॉट के लिए डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, मालूम है क्या? समझता है क्या? स्वप्नील, गड़बड़ के, अरे स्वप्नील, पार्थ, हाँ पार्थ ने प्लस आय बोला, ठीक है, ऊपर प्लस आय ज्यादा है। स्वप्नील अप नहीं है, डाउन वाला रे। GOC पढ़ो फटाफट। अल्फा हाइड्रोजन, स्वप्नील C माइनस में हाइपर कॉन्जुगेशन देखते ही नहीं है, भूल जाते हो आप GOC को सब लोग। अल्फा एच सिर्फ 3 चीजों में देखे जाते हैं, डबल बॉन्ड, C प्लस और C डॉट, इन तीनों के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा एच का डिस्कशन कहीं नहीं होता है। ये तो C माइनस है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है उसमें तो। आई थिंक क्लियर है सभी को, क्या ऊपर वाला गलत और नीचे वाला सही है? सबको समझ में आ रहा है? यस, सबको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, ये बनेगा ही नहीं, यही बनेगा। अब ध्यान से सुने बेटा, क्या हो गया। अब वो क्या बोलता है, क्या तू जानता है किसी कंपाउंड से H प्लस निकालने के बाद जो चीज बनी, क्या उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं? ये सबको मालूम है क्या? मुझे ये बताइए, क्या H प्लस भगाने के बाद जो माइनस बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं? हाँ, ये हमको सबको मालूम है, ओके ओके, इसीलिए तो नाम कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म रखा है बेटा। अब क्या, अब छोटी सी बात, अब बेटा जब ये माइनस, एक बार माइनस बन गया ना, तो ये माइनस उस रूप में रहता नहीं है,
तो ये क्या करता है, अपना माइनस इस यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए बीच में जो बॉन्ड है ना बेटा, यहां एक और डबल बॉन्ड बनवाता है। तो इस कार्बन की वैलेंसी देख, पड़ोस वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, 5। तो अब ये फ्लोरीन भले ही पुअर है, इच्छा नहीं है, पर अब ये कार्बन रखना ही नहीं चाहता, फ्लोरीन को ना करते हुए भी जाना पड़ेगा। कैन वी हैव अ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। चेक आउट। बात समझ में आ गई क्या? बात बड़ी मामूली सी छोटी सी है। अगर लीविंग ग्रुप पुअर है तो बेस पहले बीटा हाइड्रोजन निकालेगा, बीटा कार्बन पे C- बनेगा, और जब ये C- बॉन्ड बनवाएगा तो लिविंग ग्रुप निकले, तब लिविंग ग्रुप निकलेगा। चूंकि बातें कॉन्जुगेट बेस बन के आगे हो रही है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन का सारा जवाबदारी कॉन्जुगेट बेस की है। जितना अच्छा कॉन्जुगेट बेस बनता जाएगा उतनी रिएक्शन इवन CB होती जाएगी। सो कैन आई से C- more stable, conjugate base more stable, more will be the even CB। बात क्लियर है सभी को? नोट आउट, नोट करो पहले, और फिर इसके कुछ नोट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। पहले इतना लिख लिया जाए जल्दी जल्दी। इतना लिखो बेटा। नोट हो गया, वेरी गुड। एक्स्ट्रा क्लास तो मैं ले ही नहीं सकता बेटा। एक्स्ट्रा क्लास कैसे ले रहे, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। बाकी 100 पार्टिसिपेंट्स को लेकर मेरे पास जूम मीटिंग ही नहीं है वैसी। जब जिनके पास है, आई डोंट नो हाउ दे गेट इट, बट आई डोंट हैव, सिस्टम ने प्रोवाइड किया नहीं है मुझे तो भी वो। और मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक में इतने एक्स्ट्रा क्लास लेकर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है। आई डोंट थिंक एट ऑल, आई डोंट थिंक एट ऑल। हम जितना पढ़ रहे हैं वो इतना फास्ट और स्मूथ है कि वी डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा क्लासेस। और एक्स्ट्रा क्लास में हम करेंगे क्या? सवाल ही करेंगे ना। तो शुरू करो ना सवाल, आपको वर्कशीट्स भेज तो रहे हैं। मैं तेरे को और एक बात बताने वाला हूँ आज। वर्कशीट्स दे क्यों रहे हैं तुमको? कि आपके सिर्फ प्रैक्टिस हो जाए सवालों की। जो डाउट आया व्हाट्सएप कीजिए। हाउ मेनी चैप्टर्स रिमेनिंग? ये कौन है? रिमझिम? अरे शुरू तो हुआ है, होने दो ऑर्गेनिक। शुरू नहीं हुआ और खत्म की बातें कहाँ से होती है रे? ये तो आज के बाद कभी सोचना भी मत कितने चैप्टर बचे हैं, कितना बचा है, कब खत्म होगा, सिलेबस कब पूरा होगा। ये सवाल कभी बोलो ही मत आप। सिर्फ जब मिले तब एंजॉय करो ऑर्गेनिक। दैट्स सो इजी, दैट्स फिनिश्ड। हाँ, शॉर्ट हैंड कॉपी मेरे को बताना है। चलिए, नोट हो गया ना? हाँ, चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहले नोट पॉइंट लिख लेते हैं। हेडिंग डालो नोट। चले, कैन आई रिक्वायर्ड हियर अ स्ट्रॉन्ग बेस? हाँ, स्ट्रॉन्ग। और तू जानता है स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा सॉल्वेंट? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये दोनों मुझे सिखाने की आवश्यकता ना हो किसी को, सबको समझता है। तीसरा, क्या रेट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस? हाँ, अभी तो आपको पता है, रेट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यस ऑफ कोर्स, जितना कॉन्जुगेट बेस ज्यादा बनेगा मात्रा में, उतनी रिएक्शन इवन CB को फेवर करेगा। कैन आई राइट हियर पुअर लिविंग ग्रुप? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है बेटा। इवन CB की पहली शर्त तो यही होनी चाहिए कि लिविंग ग्रुप कैसा हो? पुअर। अगर लिविंग ग्रुप पुअर नहीं है तो इवन CB होते ही नहीं है। या तो इवन होते या तो E2 होते, इवन CB तो हो ही नहीं सकते। इवन CB तो सिर्फ कब होते हैं? जब
पुअर लिविंग हो तभी। चल एक और मैं तेरे को बताना चाहता हूं, क्या ये माइनस बीटा कार्बन पे आता है ना? जैसे मैंने यहां पर लिखा है माइनस, सी माइनस, ठीक है, यहां तक सी माइनस लिखा, और इस सी माइनस से जोड़ दिया मैंने EWG। यू नो आई थिंक EWG सबको समझता है ना, विड्रॉवर। विड्रॉवर, अगर माइनस से विड्रॉवर जोड़ दिया तो माइनस की स्टेबिलिटी क्या होगी? जल्दी बता। अगर इंक्रीज, बहुत बढ़िया, सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, सी माइनस से EW इंक्रीज, तो क्या बोल रहा हूं सुन, हाँ लिखना क्या था मेरे को, इफ EWG इज अटैच टू बीटा कार्बन, यदि बीटा कार्बन से EWG जुड़े हो तो क्या वो E1CB का सपोर्ट करते हैं क्या, फेवर करते हैं क्या? बोल तो रे, यस और नो। यदि बीटा कार्बन से EWG जुड़े हो तो वो E1CB का सपोर्ट करते। एक ने नो क्यों लिखा है? वर्तिका नो क्यों आया रे? क्लियर है सभी को? यस, सभी ने हाँ बोल दिया। चलिए तो अगला पॉइंट लिख, पहले इसको हटाओ यहां से। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? इफ EWG attached to beta carbon then it favors, क्या फेवर करना चाहता है वो? E1CB को फेवर करना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर C माइनस बनेगा तो हम उसको संभाल लेंगे C माइनस को, तो कॉन्जुगेट बेस अच्छा बनेगा। चलिए फिनिश अप करो जल्दी पॉइंट्स। कोई खास नहीं है बिल्कुल भी, बट इट्स वेरी सिंपल। बट सिर्फ लिविंग ग्रुप के बारे में फोकस कीजिएगा कि अगर लिविंग ग्रुप पुअर, पुअर मतलब क्या रे? तुझे सिर्फ एक फ्लोरीन ही याद रखना है बस, हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग सारे। डन, वेरी गुड। हमने जो एलिमिनेशन, जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे बेटा, उसमें E1 पढ़ा, E2 पढ़ा, E1CB पढ़ा, है ना? अब ये तीनों पढ़ लिए। अब मैं तेरे को कुछ दो चार बातें एग्जाम्पल वाइज डिस्कस करवाना चाह रहा हूँ, और उन एग्जाम्पल वाइज के बाद फिर एलिमिनेशन, ओरिएंटेशन वगैरह बातें करेंगे। शैल आई रब दिस? हो गया है काम, मिटा दिया जाए इसको, या स्लाइड चेंज कर दिया, ऐसा बोले हम? चलिए ठीक है, स्लाइड चेंज कर, लिखना बंद। एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फाइंड द रेट, ये काम कर, ये लिख तो बेटा, फिर मैं क्वेश्चन तेरे साथ डिस्कस करता हूं, ये नोट डाउन कर ले। फाइंड द रेट ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन दिस विथ यू। ये जो हमको सबको पहले से ही आता होगा, पहले हम ये दो पहले कर लेते हैं। ये दो हमको आते हैं शायद सबको। आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन भगाना है और हाइड्रोजन भगाना है। इसका स्पीड, पहले वाले में किसका स्पीड सबसे ज्यादा? सी का। सभी ने जवाब दे दिया सी का। सी के बाद किसका? सी के बाद किसका? बी का। उसके बाद जल्दी बताओ, आफ्टर बी डी, और फिर मैंने दो बार, आई एम सॉरी, ये दो बार Cl लिख दिया रे मैंने। जस्ट एनीवन, एक Cl को हटा के F लिख दीजिए बेटा, एक जगह F लिखो। तो ये सभी ने जवाब दे दिया, सी का एलिमिनेशन सबसे अच्छा होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, और उसके बाद फ्लोरीन का। क्या किसी को डाउट है इस एलिमिनेशन ऑर्डर में? इस एलिमिनेशन ऑर्डर में डाउट नहीं है? हाँ, बहुत ही मामूली है, ये तो हम लास्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके थे कि अल्काइल ग्रुप सेम हो तो हेलोजन पर रेट डिपेंड होता है। कॉपी में लिखा है ये पॉइंट। चलिए, क्या दूसरे वाले का जवाब कौन दे रहा है मुझको? तो बहुत ही फालतू है वो दूसरा वाला भी। किसका एलिमिनेशन फास्टेस्ट होगा? राघव ने बोल दिया ए का एलिमिनेशन फास्टेस्ट होगा। सी का होगा, सी का, सी का, सी बी ए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी बी ए इज द रेट ऑफ एलिमिनेशन। ये भी लिखा है कॉपी में कि अगर डिग्री चेंज करो तो। राघव पढ़ो बेटा, थोड़ा से नोट्स को ढंग से पढ़ बेटा, वापस नोट है ये,
कि अगर डिग्री बढ़ाओगे तो एलिमिनेशन फास्ट होता है। हिंडरेंस, यस प्रज्ञान, हिंडरेंस के कारण भगाने की इच्छा ज्यादा हो जाती है। 3 डिग्री को जल्दी भगाने की इच्छा होती है, फिर 2 डिग्री को, और फिर 1 डिग्री को। मालूम है ये बात? राघव समझ में आया क्या? जल्दी से। यस, चलो नोट करो तो फटाफट। और बता रहा हूं कुछ। नोटेड? चलिए आगे बढ़ो बेटा, एक और सवाल नोट कर, फिर बता रहा हूं उसके बारे में। थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जाम्पल लिखो। ये लो, ए, बी, सी और डी। आपको क्या लगता है कि इनमें से हेलोजन भगाना और हाइड्रोजन भगाने का टेंडेंसी फास्ट किसकी है? नहीं, ठीक है, चलो क्या लगता है सबसे ज्यादा टाइम? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे बच्चों ने जवाब डी बी सी ए, डी बी, गलत 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 गलत। सुन ले, रुक जा। डी सबने जवाब दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। सबका जवाब था सर डी सबसे अच्छा एलिमिनेशन है। यस, वेरी करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट। क्यों बोला आपने? अरे सर देखिए, ऐसा तो है ही ना, अगर इस Cl को भगा के इसके यहाँ के H को भगा दूं, दोनों को भगा दूं, डबल बॉन्ड लगा दूं, तो बेंजीन एरोमेटिक हो जाएगा। तो जानता है प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा। तो क्या ये Cl तुरंत भागने की इच्छा करता है क्या? उसको मालूम है कि अगर ये और ये भग जाए तो हम एरोमेटिक हो जाएंगे। बात क्लियर हुई? क्या डी सबसे अच्छा हुआ? हाँ, एक ने जवाब दिया DCBA, ये भी गलत हो गया। DCAB इज द आंसर। चलो रुको, DCAB, आई जस्ट टेक इट, DCAB इज द आंसर। आई विल एक्सप्लेन दिस वन। डी सबको समझ में आया डी के बारे में? आगे बढ़ू? हाँ, डी सबसे अच्छा। जरा देखिए, इसको इसको 2 मिनट हटा देते हैं। हाँ, ये बी को यहां से दिमाग से हटा देते हैं। सर सी अच्छा क्यों है? क्योंकि क्या ऐसा है, और Cl और H को भगा के क्या रेजोनेंस आ जाएगा? और यहां सर, यहां कोई रेजोनेंस नहीं आएगा, यहां रेजोनेंस आएगा, और यहां एरोमेटिसिटी आ जाएगी। हो गए तीनों। अब समझ में आया क्या हमको कि सबसे अच्छा एलिमिनेशन डी का, फिर सी का, और फिर ए का। बी तो हम बाद में बात कर रहे हैं। DCA समझ में आया है? DCA सबको समझ में आ गया है? हाँ, अब बात सिर्फ करना है बी के लिए। ये बी और ए में कैसा सोचा सर? ये तो ठीक है एरोमेटिक है, ये तो ठीक है रेजोनेंस है, तो ये दोनों अच्छे हैं, ये अच्छा नहीं है, तो इन तीनों में ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ओके, पर इनमें कंपेयर सुनिएगा, क्या हेलोजन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है? क्या हेलोजन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है? हमेशा। बेंजीन से भी अगर जुड़ा होता तो बात वही थी। देख, हेलोजन को डायरेक्ट बेंजीन से जोड़ा, अरे वही है, हेलोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ा है। तो क्या प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाता है क्या? और अगर ये रेजोनेंस में आया तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या यहाँ सिंगल नहीं, डबल बॉन्ड नेचर है। और तू जानता है अगर डबल बॉन्ड का नेचर हो तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई? डबल बॉन्ड नेचर हो तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, sp कार्बन नहीं रे अक्षय, sp2 कार्बन है वो। बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम। कौन बोल रहा है? महान। डबल बॉन्ड नेचर स्ट्रांग होगा कि सिंगल बॉन्ड नेचर स्ट्रांग होता है? एक हाथ से पकड़ो और 2 हाथ से पकड़ो में किसका ताकत ज्यादा होगी? एक हाथ से पकड़ने में कि 2 हाथ से पकड़ने में? डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो उसका निकलना क्या हो जाएगा रे? रिमूवल क्या हो जाएगा? इजी या डिफिकल्ट? डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इजी की हाँ डिफिकल्ट, और अगर डिफिकल्ट है तो लीविंग ग्रुप नहीं है बेटा। मतलब इन सब में ये जो क्लोरीन है ये निकलने की इच्छा सबसे बुरी रखता है,
क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नेचर है, पर ये डबल बॉन्ड नेचर है। तो बस बात खत्म, इन सब में बी सबसे बुरा है, ये कंफर्म है। उसके बाद तो आई थिंक समझ में आ ही गया क्या है। चलो फटाफट फिनिश करो, आई थिंक देयर इज नो डाउट नाउ। किसी को डाउट नहीं है? पिछले वाला क्वेश्चन एक देखिए, क्या कर रहा है राघव, यही जल्दी फिनिश कर इसको, और जो छूट जाए वो छोड़ो। ऐसे पीछे पीछे सब बेटा फटाफट करो, तुम इतने स्लो मत करो कोई भी, नो वन, आप फास्ट करिए। हम कोई बहुत ज्यादा फास्ट मतलब कि मैं लिख रहा हूं और मिटा रहा हूं, ऐसा नहीं है। हो गया ये, चलो आ जाओ इसको फिनिश करो फटाफट। कौन है ये महान? सर सी में एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अरे एंटी एरोमेटिसिटी क्या है पहले पढ़, क्या सी में कौन सी नॉन एरोमेटिसिटी जनरेट है सी में? सी जब ये बनाएगा, इट इज हाउ इट इज एंटी एरोमेटिक। sp3 कार्बन है ये, तो कॉन्जुगेशन ही खत्म है। या कॉन्जुगेशन ही नहीं है वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक नहीं। चलिए आई थिंक ये हो गया होगा सबका लिखना। एक सवाल और करते हैं, एक क्वेश्चन लिखो फिर बातें करते हैं उसकी। क्वेश्चन लिखना पूरा, हाँ। फाइंड द प्रोडक्ट, या जो अभी हमने पढ़े थे उनके प्रोडक्ट बना लेते पहले। लिखते जाए, आप प्रोडक्ट भी शायद बनते हो आपसे, तो बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया। ये अभी बना के बताए भी थे तुझको मैंने। नोट करते जाए बेटा, और इसके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते जाएंगे। चलिए क्या करते जाए, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ये जवाब समझ में आते जा रहे हैं क्या, ये बताना। कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ अब इधर ध्यान दे। अच्छा पहले दो तो देख, फर्स्ट टू देखिए, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा अभी मत देखे। क्या फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया है? पहले ही बता दिया था दोनों को, हाँ समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, तीसरा ध्यान से देखिए, इधर देखो, ये Cl जाएगा और पड़ोस के दो H है, H और H। क्या दो पॉसिबिलिटी है? हाँ सर दो पॉसिबिलिटी है, मतलब एक ये बन सकता था और एक ये बन सकता था, सही है ना बेटा? पर क्या यहाँ दो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ गए क्या? रेजोनेंस में आ गए क्या ये वाले? तो फिर यही जवाब देंगे, इसको काट दीजिए यहाँ से, ये नहीं। बात समझ में आ रहा है? यस और नो, क्लियर है सबको? यस। क्या यहाँ पे ध्यान दे फिर से एक बार, है ना? अब यहाँ पे जगह, ये इतने प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं, इसको फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। ये एक काम करता हूँ, नहीं तो ये फोर्थ का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, फिफ्थ का आंसर लिख दूंगा, है ना? दोनों 4 और 5 के आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखो। आंसर ऑफ 4 एंड आंसर ऑफ 5। देखो क्या ब्रोमीन जाएगा, पड़ोस में फिर दो है, इधर का और इस तरफ का,
दो एज, लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में, किसका एज भगाऊं, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट वाला भगाइए। क्यों लेफ्ट वाला भगाए? क्योंकि अगर लेफ्ट वाला भगा के डबल बॉन्ड लगाएगा तो वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। देखिए फोर्थ का जवाब, फोर्थ का जवाब देखिए, क्या ये फोर्थ का आंसर समझ में आया क्या? फोर्थ का आंसर सबको समझ में आ गया है? यस, सबको समझ में आ गया है। अब मुझे जरा ये बता तो रे, पांचवा क्या, जल्दी, पांचवा कौन है, कौन सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म का नाम, फ्लोरीन आ चुका है, E1CB मैकेनिज्म। तो आपको मैकेनिज्म E1CB है तो डबल बॉन्ड इस तरफ लगाना, माइनस बनेगा तो ये किए तो इधर का ही माइनस, अभी यही एग्जांपल लिया था बेटा। आई थिंक कोई डाउट है इन पांचों एग्जांपलों में? सिंपल है, बहुत ही सिंपल से हैं, फटाफट फिनिश किए जाए। वेरी नाइस, नोट डाउन फास्ट बेटा। सारे करेक्ट हुए, बहुत बढ़िया। पांचवे में उधर क्यों लिया? जरा E1CB वापस कॉपी चेक करो, पेज पलट जरा। E1CB वही एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वही का वही वापस लिया है, नया एग्जांपल है ही नहीं। टर्न आउट योर पेजेस, E1CB। चौथा फिर से आर्यन, चौथा बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड रेजोनेंस में आ चुका है। बोल और डाउट जल्दी से। आर्यन समझ में आया क्या? आर्यन समझ में आया? राघव क्या करता है पांचवे के लिए? E1CB मैकेनिज्म में अल्फा एच नहीं देखते, वापस पेज पलट, E1CB का पेज पलट जल्दी से। वही का वही एग्जांपल रिपीट किया है बेटा। E1CB में फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, E1CB में पहले C माइनस बनाए जाते हैं, अल्फा एच थोड़ी नहीं गिनते हैं वहां पे। क्या लिखा अल्फा एच, कहां लिखा? तूने हाइड्रोजन के लिए +1 क्या कर रहा है तू? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बंद कर, नोट डाउन हो गया सबका? यस, ओके, वेरी नाइस। अब हमको एक डिस्कशन हो गया, हमारा एग्जाम E1 हो गया, E2 हो गया, E1CB हो गया, कुछ सिंपल सिंपल एग्जाम्पल हो गए हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं पहले वो सुनो, फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे, है ना? मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। आपको वर्कशीट दी जाती है, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट दी गई है ना? अभी तक बहुत सारे आपको वर्कशीट्स मिल गई है। व्हाट आई फील, मेरी इच्छा क्या है? तो मेरी इच्छा ये है कि हम एक सेपरेट कॉपी बना ले, है ना? आप स्टेशनरी की शॉप में जाइए तो आपको एक रफ पेजेस, मतलब आते हैं ना वो प्रिंटर के जो पेजेस होते हैं, उनकी वो स्पाइरल बाइंड करके इतनी मोटी रहती है, एंड दैट इज नॉट कॉस्टली, वो कॉस्टली भी नहीं है, मैंने खुद मेरे लिए भी लाई हुई है। आई थिंक इट इज 130 और 150 रुपीज, ऐसा कुछ एक कॉपी है, विच इज दिस मच थिक, इतनी मोटी है वो, और सिर्फ वो फोटो कॉपी वाले पेज रहते हैं और स्पाइरल बाइंड किया रहता है। तो आई ब्रॉट इट, इसलिए मुझे मालूम है कि वो कितना साइज है उसका और कितने पैसे की है, दैट्स व्हाई आई नो दिस। तो आई थिंक इतना हम सब कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट। आप ऐसा एक कॉपी लाइए, आई एम नॉट टेलिंग इट इज कंपल्सरी, इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू डू इट्स योर चॉइस, इफ यू डोंट वांट टू डू नो प्रॉब्लम। मेरा कोई कंपल्शन किसी चीज का नहीं, मेरा एक सजेशन है और कुछ नहीं। तो ऐसे कॉपी लाइए और उसमें सारी वर्कशीट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एंड, फर्स्ट टू लास्ट, जितनी भी वर्कशीट आपको पहली मिली है और आखिरी तक मिलेंगी, उन सब वर्कशीट्स को सॉल्व कर डालिए वहां अच्छे से, है ना? रफली नहीं बोल रहा हूं, मतलब अच्छा, मतलब अक्षर अच्छे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, पर रफ काम जैसे करते हैं ना, रफ कॉपी वैसा मत करना। जैसे पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर ऐसा एक सीक्वेंस वाइज पूरे लिख। क्योंकि होता क्या है, थ्योरी होने के बाद जब तक एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस ना हो, हम उस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। एग्जाम्पल जैसे ये लिए, अब ऐसे कुछ लिमिटेशन, ऐसे कितने लू, अच्छा मैं यहाँ पे लिए, अब कितने लिए जाए, कोई लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना कि हाँ इतने, ये तो एंडलेस है, अनंत है चीजें, आप 100 एग्जाम्पल और लिख सकते हो इसके जगह। तो वो क्लासरूम स्टडीज में पॉसिबल नहीं होता बेटा,
क्लासरूम में पहले एक टॉपिक को समझाना पड़ता है, उसको डिक्टेट करवाना पड़ता है, उसके की पॉइंट्स लिखवाने पड़ते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक समझाने पड़ते हैं, और फिर उसको कुछ एग्जाम्पल से सामने रखना पड़ता है। अब तू सोच कि हम एक ही ऑर्गेनिक, तो एक ने पूछा सर खत्म कब होगा, सर बच्चे कितने, मैं तो बोल रहा हूँ शुरू तो हुआ ही नहीं है, शुरू तो हुआ मतलब जस्ट स्टार्टेड है ये तो तू सोच कितना ऑर्गेनिक है। अब हर एक टॉपिक के लिए एग्जॉस्टिव एग्जांपल्स लेना वो संभव नहीं है, इसीलिए वर्कशीट्स दी जाती है कि वर्कशीट्स मतलब कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये देखिए ये वाले और एक्स्ट्रा। तो मेरी इच्छा ये है कि यू मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर दैट, स्टार्ट फ्रॉम 1 और 1 से लेकर एक अच्छे से पूरे, जब तक आपको वर्कशीट्स मिलती जाएंगी ना, सारी वर्कशीट को सॉल्व कर लीजिए। मतलब हमारे सामने कितने सवाल आ जाएंगे तू सोच नहीं सकता, एक एक टॉपिक के ऊपर। अनरूल्ड, अरे सकीना, रूल्ड अनरूल्ड ये कोई आई एम जस्ट टेलिंग कि यू नोट इट डाउन, वॉट एवर यू वॉन्ट, रूल्ड हो तो रूल्ड, अनरूल हो तो अनरूल। सर मेरी इच्छा है कि मैं पिंक कलर के पेजेस में लिखूं, हाँ पिंक कलर के, सर नहीं मैं तो रेड में लिखूंगी। अरे वॉट एवर यू लाइक इट बेटा। इफ मैं तो और एक तेरे को बात बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है हमारे पास पुरानी कॉपियां बच जाती है, बहुत सारी थोड़े थोड़े पेज बच जाते हैं, उन पेजेस को फाड़ के स्टेपल करके बना ले कॉपी। अगर हमारे पास बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है, सर अभी हम बाहर नहीं जा सकते, हम सर दुकान पे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, हमारे घर में इतनी पुरानी कॉपियां तो रहती है कि हर किसी के यहाँ, जिसके पुराने पेजेस रहते उसको फाड़ लो। जैसे अगर कुछ पीछे 8-10 पेज, मैं तो करता हूँ, मैंने तो बचपन से भी किया है और अभी भी करता हूँ, आई डोंट वेस्ट द पेजेस, उसको फाड़ लो, स्टेपल कर डालो, दैट इज आवर कॉपी, दैट इज माई कॉपी। बस करना क्या है, उसको अच्छे से रखना है, उसको संभाल कर। नहीं तो क्या होता है कभी कभी, सर वो पेज स्टेपल है, 2-3 दिन अच्छा लगता है, फिर वो पेज इधर फिर वो उधर फैले जाते हैं, सब खत्म, मेहनत पे पानी। तो ऐसा मत करो, आप जो भी करो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, भले ही वो पेजेस हो उनको स्टेपल कर लो, एक जगह रख लो, अच्छा सा रखो। तो दिस इज माय सजेशन, दिस इज माय व्यू। ये इसको करना नहीं करना इट्स अप टू यू, कोई कंपल्शन नहीं है, पर अगर करते हैं तो अच्छा लगता है। सर वर्कशीट तो सॉल्व कर ही ली है, फिर से क्यों करना, मत करिए, मत करिए। तेरे को लगता है कि तूने एक यूनिट को एक बार किया तो तू फाइनल एग्जाम में कभी उसको दोबारा करने ही नहीं वाला है। अगर पार्थ को ये कंफर्म है तो बिल्कुल पार्थ आज के बाद उन वर्कशीट को हाथ मत लगाना। क्या तुझे लगता है कि तूने जो वर्कशीट्स कर ली है वो तू कभी भी लाइफ में ऑर्गेनिक में पढ़ते समय देखने ही नहीं वाला, क्योंकि कर लिए सर मैंने तो? अरे ऐसा होता ही नहीं है, है ना। हम एक सवाल को 10 बार जब करते तब भी हम उसको बार बार देखने पर ही हमको आगे आते हैं। तो देखो पार्थ, अगेन आई एम टेलिंग, तूने ये सवाल किया कि हम करे कि नहीं करे, मैंने कहा ना दिस इज माय सजेशन, उसको कितना फॉलो करना है और नहीं करना है ये आपको करना है ना। मैं आपको देख रहा हूं ना, आप मतलब मैं आपको मुझे दिख ही नहीं रहे हो आप ना, आपका कुछ वर्क दिखाई दे रहा है मेरे को। सो इट्स अप टू यू बेटा, जस्ट अपने हिसाब से। मुझे लगता है नहीं सर ये तो फालतू, मेरे को तो करते आते हैं और आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, वेरी नाइस, नो डाउट। आप बायो में फिजिक्स में अपना समय स्पेंड कीजिए। मैं तो बोलता ही हूँ ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती बेटा, कम समय में ज्यादा करने की कोशिश करो, बचा हुआ समय सारे दूसरे सब्जेक्ट को दो। ऑर्गेनिक तो इतना मस्त सिंपल है। दिस इज अ शॉर्ट हैंड कॉपी, नो दिस इज नॉट अ शॉर्ट हैंड कॉपी। चलो आई थिंक एक सुझाव दिया है, क्योंकि होता क्या है, हम वर्कशीट आती है तो करते तो है ही, सॉल्व तो करते ही है डेफिनेटली। तो अगर वो सॉल्व कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसको एक कॉपी में करें, जो ऐसी कॉपी हो जो सिर्फ वर्कशीट सॉल्यूशन की हो। तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट सिर्फ उनके लिए लगाने पड़ेंगे जो हमने कर चुके, तो ऐसा कितना कर चुके यार, ठीक है एक यूनिट के हो गए हैं, अभी तो दूसरा यूनिट तो शुरू हुआ है, तो आई थिंक इतने एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं। चलिए बात को बंद करना चाहता हूं और हेडिंग नया डालना चाहते हैं, हेडिंग डालिए ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन, हेडिंग डालो ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन, फटाफट। शुरू करें। ये क्या है, तो हम पहले लिखना बंद कर देंगे और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं, CH3 CHBr CH2 CH3, ओके अल्काइल हैलाइड लिया है। क्या डाला आपने इसमें, हमने इसमें डाला है C2H5ONa, बेस डाला है। अरे बहुत ही सरल, सर बेस है ना, पड़ोस का H भगा दो,
क्या यहाँ दो टाइप के पड़ोसी है, ये वाला और ये वाला? हाँ ठीक है, दो टाइप के पड़ोसी है सर, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। हाँ, दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, बनाइए, जो बन सकते हैं सब बना दीजिए आप तो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। What I told you, मैंने अभी क्या बोला आपसे? मैंने बोला क्या दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या? तो हाँ, बन सकते हैं। क्या बनेगा नहीं पूछा है, क्या बन सकता है पूछा है। क्या कोई डाउट है क्या बोर्ड पे जो लिखा है? जल्दी से मुझे बता। किसी को डाउट है? नहीं, सबको समझ में आ गया कि हाँ सर, ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब जरा बोर्ड पे देखिए, हम बातें कर रहे हैं प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए। क्या मुझे बताएगा? प्रोडक्ट ए 6 अल्फा हाइड्रोजन, प्रोडक्ट बी 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये तो मुझे लगता है सबको गिनते आते ही हैं। जरा बोर्ड पे देखो, प्रोडक्ट ए मोर अल्फा एच, मोर स्टेबल। हाँ ठीक है, ये तो हम जानते हैं, अल्फा एच ज्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी अधिक होती है। ओके ओके ओके, सुन सुन सुन, मोर अल्फा एच वाला है, मोर स्टेबल वाला है, और जिनके अल्फा एच ज्यादा होते, जिन अल्कीनों में अल्फा एच अधिक होते हैं, द अल्कीन्स आर कॉल्ड सेट्जफ अल्कीन। ये नाम बताना था। प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेट्जफ अल्कीन। A is a सेट्जफ अल्कीन। B पे आ, B लेस अल्फा एच, कम स्टेबल है थोड़ा वो। हाँ, अल्कीन इज कॉल्ड हॉफमन अल्कीन। ये नाम बताने थे तुझको। ओके ओके ओके, मतलब क्या सर? मतलब ये कि जहां चॉइस थी दो टाइप के डबल बॉन्ड बनने की, फिर दोहरा रहा हूं, जहां चॉइस थी दो टाइप के डबल बॉन्ड बनने की, तो दोनों में से जिसके अल्फा एच अधिक होंगे उसे सेट्जफ अल्कीन कहते हैं, और जिसके कम होते हैं उसे हॉफमन। ये सब नाम है उन दोनों के जिन्होंने उन पे वर्क किया हुआ है। तो ज्यादा अल्फा एच वाले को सेट्जफ अल्कीन है, सेट्जफ रूल बोलते हैं हम, और कम अल्फा एच पे डबल बॉन्ड बनता है उसको हॉफमन रूल बोलते हैं, हॉफमन अल्कीन बोलते हैं, है ना। पर मैं एक बात ब्रोमीन कहाँ है? अरे ब्रोमीन कहाँ है? कौन बताएगा? अरे ब्रोमीन कहाँ गया? क्या पढ़ा बेटा अभी तक हमने? पूरे 2 लेक्चर पानी पे गए, भाग गया हाइड्रोजन के साथ। बहुत बढ़िया। अरे एलिमिनेशन कर रहे, रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन। क्या करता है रे? चलिए छोड़ो। हाँ, एक बात सुन ले, सुन लो, ये बंद करो सब चैट, इधर ध्यान दे, इसको हटाओ। मैं लिख रहा हूं CH3 CHBr CH3, और इसमें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। हेलोजन भगाओ, हाइड्रोजन भगाओ। मुझे बताइए कितने टाइप के डबल बॉन्ड बनेंगे, कितने टाइप के बीटा कार्बन आपके पास है? एक ही टाइप का बनेगा। दो क्यों लिखा पीयूष तूने? अरे दोनों हाइड्रोजन एक ही तो जैसे हैं, तू उधर डबल बॉन्ड लगा या इधर लगा, क्या फर्क पड़ा? क्या तुझे सिर्फ ये एक ही अल्कीन मिलने वाला, एक ही टाइप का अल्कीन मिलने वाला है? सुनो, अब सुनो, जहां एक ही टाइप के अल्कीन मिलते हैं उनको ना सेट्जफ बोलते हैं ना हॉफमन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई बोलेगा ये कौन सा है, सेट्जफ है कि हॉफमन है? जवाब बोल, नहीं ये सेट्जफ नहीं ये हॉफमन। कुछ नहीं बोलना। सेट्जफ हॉफमन तो तभी बोला जाएगा जब आपके सामने दो ऑप्शन बनने वाले हैं, एक में अल्फा एच ज्यादा बनेगा, एक में अल्फा एच कम बनेगा। जिसमें अल्फा एच ज्यादा वो सेट्जफ, जिसमें कम वो हॉफमन। तो इनके नाम रिमझिम, इनका नाम है प्रोपीन। आईयूपीएसी नाम तो हर कंपाउंड का होगा, पर इसको ना सेट्जफ बोलते हैं ना हॉफमन अल्कीन बोलते हैं। ऐसे कैसे यार तुम सवाल पूछते हो? हम 12th में हैं। okay. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक आपके पास दो टाइप के अल्कीन ना मिले, आप सेट्जफ अल्कीन हॉफमन अल्कीन नहीं बोलेंगे, है ना। आपको अगर
आपको अगर दो टाइप के मिल रहे हो कि सर ये भी बन सकता है, अब इनका ये नाम नहीं है, इसका नाम सेट्जफ अल्कीन बोलते हैं, नाम तो ब्यूट 2 इन है, ब्यूट 1 इन है, लिख दे रे बाबा, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन ही सेट्जफ है, ब्यूट 1 इन ही हॉफमन है। चलो नोट डाउन कर लो फिलहाल तो इतना, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी से नोट डाउन करो। फिर कुछ और बताना है अभी। डन, वेरी गुड। ओके ओके, वेट। कल टेस्ट में वो उसी के 15 क्वेश्चन है। लिखा बेटा सबने? चलिए, अब मुझे कुछ एक बात बताना है, क्वेश्चन कि ठीक है सर, आपने बोला सेट्जफ, आपने हॉफमन, आपने मुझे एक बात सिखाई है कि अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो ये नहीं बनता, ये बनता, तो हॉफमन बनता, वरना तो फ्लोरीन नहीं होता, तो फिर तो हम इन दोनों में से एक ही जवाब देना हो तो सेट्जफ ही बोलेंगे, ऑफ कोर्स। अरे जवाब क्या देते हैं हम? वो जवाब देते जो स्टेबल है। स्टेबल कौन है? सेट्जफ। तो प्रश्न सिर्फ ये है कि सर जनरली कभी कोई बोले हेलोजन बगा, हाइड्रोजन बगा, तो हम क्या थॉट लगाए? हम तो सेट्जफ थॉट लगाए। हाँ ठीक है, सेट्जफ लगाए। तो फिर हॉफमन, तो सुनो बेटा, कुछ गिने चुने केस है जहां हॉफमन, वरना हर जगह क्या? सेट्जफ। तो क्यों ना हम उन हॉफमन के गिने चुनों को पढ़ ले, ताकि हमको समझ जाए कि अच्छा ये 3-4 चीजें आई तो हॉफमन करना है, वरना जवाब कौन से देना है? वरना जवाब हमेशा सेट्जफ के ही देना है। ये बात समझ में आ गई हमको कि हम क्या करें? हम सिर्फ उन केसेस को देख ले जो हॉफमन की चली। तो देखो हमने क्या लिखा है ना, 2 मिनट सुन ले फिर लिखना बेटा। एक नोट लिखते हैं क्या, जनरली सेट्जफ प्रोडक्ट, सेट्जफ प्रोडक्ट मतलब क्या? मोर स्टेबल होते हैं ना, मोर अल्फा एच, मोर स्टेबल ऐसा बोलते हैं ना हम उसको। ठीक है बेटा, फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, जनरली सेट्जफ प्रोडक्ट इज फेवर्ड। हाँ ठीक है, जनरली सेट्जफ प्रोडक्ट फेवर होते हैं, बट चलो एक काम करते हैं, अलग ही रंग लगा डालते हैं इसको, बट इन फॉलोइंग केसेस, हॉफमन अल्कीन इज फेवर्ड। ओके, तो हमारा सारा ध्यान हम हॉफमन अल्कीन पे लगा डालते, बचे हुए तो हर जगह सेट्जफ बनता ही है। चलो नोट कर लो, फिर एक एक पॉइंट बता देता हूं तेरे को मैं। है ना, एक तो अभी सिखा दिया तेरे को कि हॉफमन कब बन सकता है, क्या लिखे? पुअर लीविंग ग्रुप फेवर्स हॉफमन अल्कीन। और तू जानता है पुअर लिविंग ग्रुप से जो अल्कीन बनते हैं कौन सा मैकेनिज्म होता है? इवन सीपी। तो क्या इवन सीपी मैकेनिज्म फेवर्स हॉफमन? हाँ यस, ये एक दिमाग में आ गया मेरे कि जहां जहां इवन सीपी है ना, हॉफमन को सोचना जरूर, क्योंकि उसके बनने के चांस ज्यादा है, भले ही उसकी स्टेबिलिटी ना हो पर चॉइस उसी की रहेगी। ऑफ कोर्स प्रज्ञान, क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात बोली ना बेटा कि एक ही टाइप के अल्कीन बनते हो तो कोई हेजेफ हॉफमन बोलने ही नहीं रहते, जो है वो है। हाँ तो आई थिंक ये पहला पॉइंट में किसी को
शंका नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा पॉइंट है उसे लिख ले, फिर अगली स्लाइड में तेरे को सिखाता हूं कि वो क्या लिखा है। लिख ले, पहले लिख लो जल्दी से। सॉरी, बल्कि बेस फेवर्स हॉफमैन, लिख लो जल्दी से, मैं बता रहा हूं। बल्कि बेस फेवर्स हॉफमैन अल्कीन। बल्कि बेस फेवर्स हॉफमैन अल्कीन, ये क्या है मैं बता रहा हूं। स्लाइड चेंज करूं जल्दी से। यस, अब लिखना बंद कर दें, कुछ ना लिखें, हाँ ध्यान से सुन। CH3 CHBr CH2 CH3 है ना। इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला C2H5ONA डालो, गर्म करो। हाँ, तो ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप है ना, तो E1C भी है ही नहीं, तो आप तो सेट्स बनाइए। क्या ये जवाब है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या ये सेट्स अल्कीन ही है? हाँ, इट इज अ सेट्स अल्कीन, यही बनेगा, करेक्ट। अब आप थोड़ा बदलाव कर दीजिए, किसमें? ये जो बेस लिया है ना, इसमें देखो कैसे। CH3 C CH3 CH3 O माइनस Na प्लस और हीट। 11th क्लास में नाम पढ़े होंगे, टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड सोडियम, सोडियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड। ये सोडियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड क्या है मैं बताऊं इसको, देखो इसका नाम लिख दूं चाहे तो, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड। तो जानता है बहुत बड़ा साइज है, क्या ना है, कॉलिटर बल्कि बेस। हाँ, बेस का काम क्या? बेस का काम बीटा हाइड्रोजन निकालना, याद है तेरे को ये रूल? बेस बीटा हाइड्रोजन निकालता है, बेस बीटा हाइड्रोजन निकालता है, बेस बीटा हाइड्रोजन निकालता है। इसको बोला जा रे बीटा हाइड्रोजन निकाल ले, तो ये सोचता है कि क्या चॉइस है भैया, चॉइस है क्या आपके पास? हाँ चॉइस है हमारे पास। हाँ, फिर सोचता है, चॉइस हो तो सोचे। जब बेचारे को चॉइस नहीं, जा रहे निकाल के ला, चॉइस कोई चॉइस नहीं, जा, तो चुपचाप जाता है, उसको इच्छा हो ना हो तो वहीं जाता है जहां से। पर इसको बोला चॉइस है, हाँ है, यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है। तो फिर ये क्या सोचता है कि ये कितना भीड़, ये खुद ही कितना भीड़ 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 वाला है, तो वो उस कार्बन पे जाए, उस कार्बन पे जाए जहां भीड़ कम हो, और उस कार्बन से हाइड्रोजन को खींच के बाहर ले आए। तो कहने से सोडियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड बल्कि बेस एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम लेस हिंडर्ड कार्बन, लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन, ऐसा बोलो, लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन। देख तेरे पास दो कार्बन है बीटा, लेफ्ट और राइट, कहां भीड़ कम है? किस कार्बन पे भीड़ कम है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट पे भीड़ कम है। तो ये जो बेस है बल्कि है ना, तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा हम उधर से H निकाल लेते हैं, CH2 CH CH2 CH3। मतलब लिविंग ग्रुप पुअर नहीं है, लिविंग ग्रुप तो अच्छा है, पर ये बोला ना हम सर भीड़ वाले, हमको चॉइस है, हम तो उधर से ही निकालेंगे। क्या हॉफमैन अल्कीन फेवर हुआ? क्या बात समझ में आ गई है सबको? बल्कि बेस फेवर हॉफमैन अल्कीन। ये पॉइंट समझ में आ गया है? नोट करो जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी काम करो। लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन, लेस हिंडर्ड। नोट कर लिया है? हाँ, तो एक हमको समझ में आ गया कि पुअर लिविंग ग्रुप हो तो हॉफमैन फेवर करते हैं,
बेस बल्कि हो तो हॉफमन, मतलब पुअर, अगर यहाँ फ्लोरीन दिख गया, फ्लोरीन, तो कुछ भी हो, ये हो कुछ भी हो, फ्लोरीन है ना, वो हॉफमन। ये फ्लोरीन नहीं है, तो फ्लोरीन नहीं है तो छोटे बेस के साथ तो सेट्सअप बनाएगा, पर बल्कि बेस के साथ तो वो हॉफमन बना पाता है, क्योंकि ये बेस बल्कि है। बल्कि बेस के पास चॉइस आ गई तो फिर वो नखरे दिखाएगा, वरना चुपचाप जहां से चॉइस नहीं है तो जाओ भाई। आई थिंक नोट कर लिया है। अब ये 2 पॉइंट हमने लिखे थे हॉफमन के, 1 और 2, ये दोनों पॉइंट सीखे, समझे और पूरे समझ में आ चुके हैं एग्जाम्पल समेत। पर अब मैं सुन ले पूरा, 3, 4 और 5, ये 3 पॉइंट जो मैं यहां लिख रहा हूं, इस पर कोई सवाल नहीं करना है, क्योंकि मैं सिर्फ लिख रहा हूं, न उसको समझाऊंगा न बता रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। क्योंकि हमारे 1 या 2 लेक्चर बाद जो अल्कीन के प्रिपरेशन चल रहे हैं, उनमें इन तीनों का एक एक हेडिंग डाल के प्रिपरेशंस हैं, तो इनके हेडिंग डाल के मैं डिस्कशन करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ इन तीनों को इसलिए लिखना चाह रहा था कि सारे हॉफमन एक साथ दिख जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार वो लेक्चर हमारा हो जाए इन तीनों का, तो तेरे को तो याद ही रह जाएगा, तो तू जब रिवीजन करेगा तो तेरे को मालूम रहेगा, वो 5 चीजें एक साथ दिखेंगी, पुअर लिविंग ग्रुप हॉफमन, बल्कि बेस हॉफमन, ये तीनों हॉफमन, बस 5 चीजें हॉफमन की याद रखना। इसलिए यहां लिखवा रहा हूं, इस पर एक भी प्रश्न मुझसे नहीं करे। 2-3 लेक्चर के बाद, या अपने 2-3 भी नहीं, मुझे लगता है 1-2 लेक्चर बाद ये तीनों हेडिंग्स आपके सामने आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ ये 3 लाइन नोट कर ली जाए, लिख लो। Hoffman degradation of quaternary ammonium hydroxide, Cope elimination, and pyrolysis of esters. You just note down these 3 lines. Don't thought about all this कि ये क्या लिखा है, क्या मतलब है. Okay, no need of this. तो हमने प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला प्रिपरेशन पढ़ा था पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, जो लिंडलार और बर्च के नाम से पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, जिसका E1, E2, E1CB। आज आने के बाद E1, E2 पूरा ढंग से डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़े थे। E1CB क्लियर हो गया। फिर हमने कुछ E1CB के बाद सिंपल एग्जाम्पल पढ़े, 5-6 एग्जाम्पल हमने लिए। 3 एग्जाम्पल तो ऑर्डर के थे, 5 एग्जाम्पल मतलब 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। उसके अलावा आप वर्कशीट्स में देखते जाएंगे, आपको और मिलते जाएंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स हमने ओरिएंटेशन पढ़ा कि हॉफमन और सेट्ज़फ क्या होता है, कौन सा अच्छा होता है। तो जनरली सेट्ज़फ ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें अल्फा एज अधिक होते हैं तो स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो फिर हॉफमन अगर अनस्टेबल है तो क्यों बने? हाँ, तो हमने सिखाया कि क्यों बने, क्योंकि हमारे पास 5 चीजें हैं जो बने। पुअर बेस, पुअर लिविंग ग्रुप ना चाहते हुए भी हॉफमन ही बनाएगा, बल्कि बेस ना चाहते हुए भी हॉफमन सोचेगा, और ये तीनों भी हॉफमन को फेवर करेंगे। सो आई थिंक दिस इज ऑल कंप्लीटली डिस्कस एक्सेप्ट दीज 3 लाइन्स। ओके, लीव द टॉपिक, आगे बढ़िए। प्रिपरेशन नंबर 3 फ्रॉम विसिनल जेमिनल डायहेलाइड। 11th में सबने पढ़ा है विसिनल जेमिनल क्या होते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। इसको हम बोल रहे हैं डीहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं। डीहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन भगाओ और हेलोजन भगाओ, 2 हेलोजन भगाओ। अरे विसिनल हेमिनल पढ़े तो थे, जरा बोर्ड पे देख अब क्या बोल रहे हैं हम, लिखना बंद कर। लेट इट बी एग्जांपल 1, CH3 CH3 ClCl हो गया जेमिनल।
जेमिनल डायलाइड, एक विसिनल डायलाइड लेते हैं बेटा, सुन लो ध्यान से, CH3 CHCl CH2Cl, ये कौन से हो गए हमारे विसिनल डायलाइड्स हो गए, विसिनल सॉरी आई एम सॉरी विसिनल डायहैलाइड हो गए। करना क्या रहता है, ये जो विसिनल और जेमिनल डायहैलाइड लेते हो, इसे करते क्या है, बस आप इस विसिनल जेमिनल डायहैलाइड में जिंक डाल दीजिए। जिंक, हो सकता है कहीं आपको एसिड मीडियम लिखा हुआ, जैसे HCl लिखा हुआ देखिए एसिडिक, अरे दैट इज नथिंग बट द सॉल्वेंट मीडियम, दैट्स ऑल। आपका सारा फोकस विसिनल जेमिनल क्या जिंक, अगर हाँ वो दोनों हेलोजन निकाल डालो। फिर बोल रहा हूं, जिंक के साथ कुछ सॉल्वेंट लिखा हो सकता है, चलेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे याद क्या करवाना है कि अगर विसिनल या जेमिनल डायलाइट है और एरो पर जिंक लिखा हुआ दिख रहा है, बिना सोचे समझे दोनों हेलोजन भगा डाल, भगा दे वहां से दोनों हेलोजन को, क्या बन जाएगा ये देख तो जरा, CH3CH। क्या इस कार्बन के दो बॉन्ड चले गए, कार्बिन नाम सुना है ना, कार्बिन 11th में, नहीं सुना, चलो जाने दे, क्या इसके दो बॉन्ड चले गए। अब क्या कर, ऐसे दो मॉलिक्यूल जेमिनल में दो, कैसे, एक और एक मॉलिक्यूल के दो Cl भगा दे, क्या इसके दो बॉन्ड चले गए, इसके दो बॉन्ड चले गए, क्या डबल बॉन्ड, क्या डाइमर बन गया। हाँ, जब जब जेमिनल डायहाइलाइड से दो हेलोजन भगाओगे तो एक ही कार्बन से दो जाएंगे, जेमिनल मतलब एक ही से दो होंगे ना, और ऐसे एक और एक लेना पड़ेगा, तो इसके दो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, क्या अल्कीन बन जाएगा। मतलब यहाँ 2 लिखो या मत लिखो, यदि जेमिनल डायलाइड में जिंक डाला है तो दो यूनिट जुड़ेंगे ही, बात ऐसी की ऐसी एक और यूनिट होगी जो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी। परंतु अगर विसिनल है, विसिनल भी समझता है हमको, अगर विसिनल है तो क्या उसके ही में दो पड़ोस में हेलोजन होंगे, जिंक दोनों हेलोजनों को भगा दो, क्या इसमें दुगने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्या एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आसानी से लग जाएगा क्या। क्या इतना समझ में आया कि अगर मेरे पास जेमिनल या विसिनल डायहैलाइड है और जिंक है, व्हाट्स द आंसर, दोनों हेलोजन निकाल डालो, दैट्स द आंसर। अगर जेमिनल है तो एक ही कार्बन से दो हेलोजन जाएंगे, तो फिर तो क्या करना पड़ेगा, एक और एक मॉलिक्यूल लेकर उसका दुगना कर देना पड़ेगा डबल बॉन्ड लगा के। पर विसिनल है और दो हेलोजन जाएंगे, तो पड़ोस से ही दो हेलोजन जाएंगे, विसिनल मतलब है ना, और पड़ोस में जाएंगे तो आपको उसी में डबल बॉन्ड लगाना इजी है। आई थिंक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि आज के बाद विसिनल जेमिनल हेलाइड्स में जिंक दिखा कि तेरे को बाकी एक भी चीज सोचना ही नहीं है, तू सोचना ही मत कुछ भी। सर HCl है क्या, पता नहीं, सर एसिडिक एसिड है क्या, पता नहीं, सर यहाँ पे क्या लिखा है, पता नहीं, सर डेल्टा है, पता नहीं, क्या विसिनल जेमिनल लिखा है, हाँ सर, और क्या लिखा है, जिंक, हाँ बस भगा दे दोनों Cl को, दैट्स सो इजी, सो इजी। क्लियर है क्या पूरा, जल्दी से नोट कर, जल्दी जल्दी। बस ये ध्यान रखना है बेटा कि जेमिनल में दो लेने, हाँ मुझे लगता है अब तो दिख ही रहा है, हमको सबको समझ में आ रहा है कि जेमिनल में डबल करना पड़ेगा मुझको, क्योंकि वो एक ही कार्बन पे दो गड़बड़ हो जाएंगे ना बेटा, और विसिनल में दुगना करने की जरूरत है ही नहीं, पड़ोस पड़ोस में है तो डबल बॉन्ड लग गया। इजी। पहले ये तो लिखो, अब ये मैं पुरानी स्लाइड बताऊंगा फिर ये रह जाएगी नहीं बच्चों की, पहले तो इसको तो लिखना पड़ेगा। एक एक मजे मजे वाले सवाल पूछते हैं, सर ये करना पड़ेगा क्या, सर वो करना पड़ेगा, अरे कुछ भी करना, मैंने क्या बताया तेरे को, जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान दे। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, कुछ भी लिखा हो तू मत सोच, जेमिनल विसिनल डायलाइट के साथ जिंक दिख गया ना, डेल्टा है नहीं है, एसिड है नहीं है, सॉल्वेंट है नहीं है, रिमूव, दिमाग से बात खत्म। सर आपने, हाँ ठीक है, डायमर के आखिरी में CH2 लिख दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, ये ले CH3 हो गया। लास्ट स्लाइड ये रहा, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। चलिए
आज यहीं तक, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे डिस्कस करेंगे। जिनका हो चुका है दे कैन लीव द मीटिंग नाउ। बाय बाय, थैंक यू।